So, good morning to everyone. So, today we will discuss about the characteristics of the simple harmonic motion. पिछले लेक्चर्स पे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव किया था, जिसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने पाया था कि ये d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आया था। और इसका सोल्यूशन इस टाइप का आया था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे हम लोगों ने डिराइव किया था और उसको स्टडी किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो जस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या डिराइव करेंगे उससे उससे हम लोग डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन प्लस वेलोसिटी का, और इसके बाद एक्सेलरेशन का, इसके बाद टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पार्टिकल हमारा अबाउट द मीन पोजीशन एक बार आगे जाए एक बार पीछे आए, तो मीन पोजीशन के अक्रॉस अगर वो ऐसे ऐसे करता रहे तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल भाषा में। तो इसको हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो कोई एक पोजीशन फिक्स पोजीशन है, उसके आगे पीछे ये ऐसे ऐसे मूव करता रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर ए सर्टेन रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स एक तरीके का फोर्स है जो कि उसके मीन पोजीशन की तरफ वो डायरेक्टेड होगा। तो ये कहलाता है रेस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड हुज मैग्नीट्यूड एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स होगा वो जितना हमारा मूव कर रहा है पार्टिकल ऐसे ऐसे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी होगी, जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो यहाँ पे माइनस साइन का एक सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगाया है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, जो उसकी मीन पोजीशन होगी। यहाँ पे मैंने पिक्चोरियल मान लिया कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। ये हमारी मान लिया जो जीरो पोजीशन है वो मीन पोजीशन है, ठीक है ना। और ये मान लिया कोई ए है, तो ये जीरो से ए के बीच में ये पार्टिकल जो है ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। मीन पोजीशन ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स एक्स ये है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एक्स के। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रख देंगे जिसको बोलते हैं के। के यहाँ पे क्या है? फोर्स कांस्टेंट या सिंपल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, तो इसको बोल देते हैं फोर्स कांस्टेंट के को। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी। तो करेक्टरिस्टिक्स अब इसकी देखते हैं। तो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम? नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, द डिस्टेंस of the particle from their mean position। तो जितना भी हमारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा वही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो एक फिक्स पोजीशन होगी, उससे जितना डिस्टेंस वो जाएगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। दूसरा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मैक्सिमम displacement of
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप लोग जानते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी टी। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वही क्या होगा, वो वेलोसिटी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा हमारा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोगों ने चूंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जो कि एक्स का एक्सप्रेशन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था पिछले लेक्चर्स पे, हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी किया था। तो इससे हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, क्योंकि ये साइन का कास हो गया, फिर ओमेगा टी में ओमेगा आएगा तो ओमेगा बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ओमेगा इसलिए बाहर हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कास थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कास थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने कास ओमेगा टी प्लस फाई की जगह हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई लिख दिया। ये सिंपल आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ हमारा x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए ओमेगा, ये क्या हो गया 1 माइनस, इसकी जगह पे चूंकि x इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो x बाई ए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इसी का जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डी एक्स अपान डी टी आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो v का एक्सप्रेशन जो आया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का। अब इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन का क्या होगा, चौथी जो प्रॉपर्टी है इसकी करेक्टरिस्टिक है वो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो dv अपॉन dt ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x अपॉन dt स्क्वायर, दोनों ट्रू हैं, तो दोनों आप लोग निकाल सकते हो इससे। तो हम लोग इससे निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। तो अल्फा, चूंकि हमको v पता हो गया है, d बाई डी टी ऑफ v ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक बार और टाइम। तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन माइनस साइन कास का डिफरेंशियल माइनस साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको ए को इसके साथ ले लीजिए, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अल्फा जो आया वो हमारा क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन पे एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, देयरफॉर एंड थीटा क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सट्रीम पे देखेंगे, एक्सट्रीम कंडीशन पे, तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस केस में क्या होगा, मिनिमम होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कंडीशन ये एक्सेलरेशन की बताएगी कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग डिराइव करते हैं टाइम पीरियड। पांचवी प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, तो, तो ये चूंकि हम लोग वहाँ से निकाल चुके हैं ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा अपॉन एक्स। ठीक है, तो अल्फा अपॉन एक्स इसमें अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन अल्फा। तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड का हो गया। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर देंगे, ये छठवीं प्रॉपर्टी जो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज नथिंग बट 1/t, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1/2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया।
तो ये हम लोग 5-6 प्रॉपर्टीज के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किए। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जिसको हम लोग सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो सिंपल पेंडुलम, तो इसका पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मान लिया कोई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक बॉब को लटका देंगे, ठीक है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये ओ पोजीशन है और ये क्या है, पी पोजीशन है, ठीक है ना। तो ये मीन पोजीशन हो गई। अब मान लिया इसके एंगल क्या है, थीटा है, और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, ये एल है, ये सेंटर से काउंट होगी, ठीक है। और ये मान लिया कोई स्ट्रिंग है जिस पे टेंशन टी है, तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, ये जो है ये एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, और ये जो है ये एम जी क्या हो जाएगा, एम जी कास थीटा, ये कंपोनेंट एम जी कास थीटा, इसको टेंशन वैल वो करेगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और क्या बचा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एल थीटा, ठीक है। तो ये मान लिया कोई इनएक्सटेंसिबल क्या है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिससे हम लोग बॉब जिसका मास एम है उसको लटकाया, और ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके परफॉर्म कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लेट एम बी दी मास ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड बाई किससे, बाई वेटलेस, जिसका वेट बहुत नेग्लेजिबल होगा, वेटलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ क्या है, एल, ठीक है। देन क्या होगा हमारा, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल हमारा यहाँ पे है ओ पे, और एट टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे पहुँच जा रहा है पी पे, पॉइंट पी पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, so in this situation at let at time t the particle, let at time t the particle is at point b, at point क्या होगा, p होगा, ठीक है। देन क्या होगा, in this situation, then in this situation, in this situation में क्या होगा, force acting on the particle, force acting on the particle vertically डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, ये mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
अब चूंकि इसके दो कंपोनेंट हैं, तो नाउ रिजॉल्विंग द एम जी इंटू टू कंपोनेंट, फोर्स इंटू टू कंपोनेंट। पहला क्या होगा, द फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, द फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा ये यहाँ से अटैच्ड है और इस पे टेंशन टी है, और ये इसका कंपोनेंट जो आ रहा है वो एम जी कास थीटा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फोर्स और इसको बैलेंस करेगा एम जी कास थीटा को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी कास ऑफ थीटा, ठीक है। दूसरा फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके, ये स्ट्रिंग के जस्ट परपेंडिकुलर, ये स्ट्रिंग है हमारी और इसके परपेंडिकुलर ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा एम बड़ा हो गया है, ये एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा देखिए यहाँ पे ये मेन पोजीशन की तरफ ये थोड़ा सा डायरेक्टेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ जब डायरेक्टेड होगा होगा फोर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। सो एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, फोर्स। अब चूंकि यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम जी थीटा एफ, ठीक है। ये हमारा मान लिया इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू एल थीटा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये कितना है, एक्स इक्वल टू एल थीटा है। ये इक्वेशन मान लिया 2 है, ठीक है। तो अब फोर्स आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ से एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, या एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो एम कितना है यहाँ पे, तो अब लोग ये x इक्वल टू एल थीटा है, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल कांस्टेंट है इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एल इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया।
तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है वन एंड इक्वेशन दोनों फोर्स की हैं, ठीक है ना। तो इनको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड थ्री। इससे क्या निकल के आया, एम एल डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, ठीक है। अब ये देखिए एम एम कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो ये डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल इंटू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिराइव किया था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जीरो, इससे अगर कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन 4 है, कंपेयर इसको इक्वेशन 4 इसको मान लीजिए और उसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 5। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है, स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, जो हम लोग लास्ट लेक्चर पे डिराइव किए थे। अगर इनको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी अपान एल, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई/√L/G, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो टाइम पीरियड का है 2 पाई/√L/G, ये आप लोग 12th में भी या 10th में कहीं पढ़े होंगे। ये सिंपल पेंडुलम के लिए ऐसा प्रैक्टिकल भी किया होगा आप लोगों ने। तो ये T इक्वल टू 2 पाई/√L/G आता है ये एक्सप्रेशन। L कहाँ, जहाँ पे क्या है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और G क्या है, ये आपका ग्रेविटी है G, ठीक, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और ये टाइम पीरियड निकल के आ गया। तो सिंपल पेंडुलम के केस में आप लोग को डेराइव करवा सकता है कि इसका टाइम पीरियड निकालिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, जस्ट क्विकली हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपल डेफिनेशन देखे कि इसमें रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखा, जिसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को देखा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो आपका जितना पार्टिकल हम लोग का डिस्प्लेस होता है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, मीन पोजीशन से। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हम लोगों ने देखा, वेलोसिटी को अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को डिस्प्लेसमेंट ले लोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी। इसको ही हम लोगों ने एक्सप्रेशन डेराइव किया हम लोगों ने, तो ये कुछ v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने निकाला, चौथी जो प्रॉपर्टी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने डिराइव किया कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आती है। तो कब मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन, कब मिनिमम होगा, जब हमारा मेन पोजीशन पे होगा तो मिनिमम होगा, और जब एक्सट्रीम पे होगा, जब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा पार्टिकल, तो वो
क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड को हम लोगों ने डिफाइन किया टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है ना, ओमेगा की वैल्यू जहाँ पे हमारा अल्फा अपान एक्स ये हम लोगों ने निकाल लिया था पहले ही। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एक्स, एक्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा क्या है हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसी तरह से छठवीं प्रॉपर्टी जो आई वो हमारी फ्रीक्वेंसी आई। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डेराइव किया कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/टाइम पीरियड होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जो अगर कोई बॉब है, अगर एक एक्सटेंग से अगर उसको लटका दिया जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने डेराइव किया कि ये मान लिया इसका मास m है और पार्टिकल का, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके जो फोर्स हैं इसके हम लोगों ने तोड़ा कि एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है ना, तो दोनों कंपोनेंट में एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा आया, mg का दो कंपोनेंट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बैलेंस किए विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, और इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव किया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये आया इसके लिए, जो d2 थीटा अपान dt² प्लस g अपान l थीटा इक्वल टू 0, जो कि हमारा सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे ये डेराइव किया था, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, अगर ये ओमेगा स्क्वायर की जगह g/l रख दिया जाए। तो इनको कंपेयर करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g/l आती है। तो इससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g, जो कि बहुत फैमिलियर है, आप लोग 10th या 12th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो और यहाँ पे आके भी पूछ सकते हो लैब में भी। सो थैंक यू सो मच।